सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका यीशु मसीह के नाम में। दोस्तों आज आपको बताने वाला हूँ कि चंगाई कैसे मिलती है, कैसे चंगाई को हम बाहर ला सकते हैं। दोस्तों चंगाई आपके अंदर है और वो चंगाई कैसे हम बाहर ला सकते हैं, तो चलिए मेरे साथ निकालेंगे मत्ती उसका 7 अध्याय उसकी 31 आयत हम पढ़ेंगे। बहरे और हकले व्यक्ति को चंगा करना। परमेश्वर ने बहरे और हकले व्यक्ति को चंगा कैसे किया, तो चलिए आज हम देखते हैं 31 आयत के अंदर। फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। तो लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तो दोस्तों यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह सूर और सैदा के देशों से निकल कर दिकापुलिस को जा रहा था। और दिकापुलिस के अंदर जाने के बाद दोस्तों वहाँ झील के पास पहुंचा ही था तो देखो एक बहरे और हकले व्यक्ति को उसके पास लेकर आया, उससे विनती की कि इसके पर हाथ रखे और वो चंगा हो जाए। तो दोस्तों आज हम देखते हैं परमेश्वर का वचन जब आप तक पहुंचता है और परमेश्वर का वचन आप सुनते हैं, परमेश्वर उद्धार, छुटकारा, मुक्ति, जीवन का बैग आपको दे देता है। और बाइबल में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह कोड़े मारे गए थे 39 कोड़े, उसके लहू बहाने के द्वारा सारी बीमारियां हरा दी गई थी। और अगर आप विश्वास करें आपके अंदर चंगाई है, परमेश्वर ने यीशु मसीह ने सारे बैग आपको दिए हैं। और बहुत सारे जो लोग हैं चंगाई पाने के लिए पास्टर और बहुत सारे ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो जिससे आपको चंगाई तो मिल जाएगी लेकिन आपके विश्वास में फर्क पड़ता है। बाइबल साफ साफ कहते हैं विश्वास अनदेखी चीज़ों का प्रमाण है। और जो विश्वास करता है कि मैं चंगा हूँ तो वो चंगा हो जाता है, और जो कहता है कि मैं पास्टर की दुआ कराने से मैं चंगा हो जाऊंगा। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग चंगाई पाएंगे। सबसे पहले परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप विश्वास करते हैं कि 39 कोड़े खाने से बीमारियां हरा दी गई हैं, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो बीमारियां हार गई हैं और वो ठीक हो गई हैं। तो आपको बताना चाहता हूं कि जब उस हकले व्यक्ति को और जो है ना सुनने वाले व्यक्ति को उसके पास लेकर आए, तो परमेश्वर ने सोचा कि ये व्यक्ति मेरे पास आया है। और वो लोग उससे विनती करने लगे कि आप तो परमेश्वर सुने या ना सुने, क्या पता हाथ रखे ना रखे। तो इस बहुत सारे मन में जैसे विचार उठते हैं जिससे कि हमारा विश्वास जो है वहाँ उत्पन्न होता है। और दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो लोग हैं विश्वास के कारण ठोकर खा जाते हैं, विश्वास के कारण जो चंगाई नहीं पाते। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि अगर तू इस पर हाथ रखेगा तो ये चंगा हो जाएगा। और बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं कि हाथ रखवाने से ही प्रार्थना मानी जाती है। नहीं, जब तक उसके ऊपर हाथ ना रखे, जब तक उसके मैं पास ना जाऊं, तब तक मुझे चंगाई नहीं मिल जाती। तो दोस्तों अगर हम आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कहता है कि तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ। तब यीशु मसीह क्या उस भीड़ के अंदर जब यीशु मसीह से यह बातें कही कि तू इस पर हाथ रखे और उसे ये चंगा हो जाएगा, तब यीशु मसीह ने उसकी सुनकर जो है उसकी अलग ले जाकर उसे कान में उंगली डाली और वह सुनने लगा। क्या सुनने लगा। और उसके बाद जो है जीभ पर थूका और हाथ जीभ पर थूक कर जो है उसने क्या किया और उसकी गांठ खुल गई और वह क्लियर बोलने लगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ़ोन पर दुआ करवाते हैं, प्रेयर करवाते हैं, उनकी चंगाई दोस्तों वहाँ उनको मिल जाती है। और ऐसे जो लोग हैं जिनको विश्वास नहीं होता कि यीशु मसीह आप लोगों को चंगाई दे, तो वो चर्च में ले जा करके उसके ऊपर हाथ रखते हैं और हाथ रखने के बाद उनको चंगाई नहीं मिलती क्योंकि उनके विश्वास में अब तक कमी है। तो परमेश्वर आप लोगों को कहना चाहता है कि अगर तुम पहाड़ से कहोगे कि यह पहाड़ी उखड़ कर वहां गिर जाए, तो अगर आपका राई के दाने तक विश्वास है तो चंगाई आपको तब मिलेगी। दोस्तों अगर आपका विश्वास बड़ा है तो आपको चंगाई मिलेगी। अगर विश्वास आपका छोटा है, विश्वास में कमी है, तो दोस्तों आप जिस मर्जी पर हाथ रखवा लीजिए, चंगाई आपको नहीं मिलेगी। बाइबल साफ कहते हैं कि यीशु मसीह ने उद्धार, छुटकारा, मुक्ति का बैग जो है जब आपको दिया है तो उसे इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। परमेश्वर तो आज से 2025 साल पहले चंगाई देकर चला गया, 2025 साल पहले आपको उद्धार, छुटकारे का बैग देकर चला गया। और बार बार आप माफ़ी मांगते, प्रभु जी मुझे माफ़ कर दीजिए, छुटकारा दे दीजिए, मुझे क्लीन कर दीजिए, मुझे पवित्र कर दीजिए। दोस्तों ऐसा सोचना हमारे लिए बहुत विश्वास में कमी है। परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि 38 साल का जो रोगी था वो भी अविश्वास के कारण चंगा नहीं हो पा रहा था। जब यीशु मसीह उसके पास गए और उसने कहा कि चाहता है कि तू चंगा हो,
तो उसने कहा हाँ प्रभु, क्योंकि उस व्यक्ति को विश्वास ही नहीं था कि मैं उठकर चला जाऊंगा। उसके चलने से पहले ही लोग उसके अंदर चले जाते तालाब के अंदर, और जब सरदूत हिलाते थे उस पानी से जो भी व्यक्ति मुंह धो लेता था या उसके अंदर जाकर नहा लेता था तो वो व्यक्ति चंगा हो जाता था। लेकिन वहाँ यीशु मसीह गए, उसने कहा कि अगर तू चाहता है कि तेरे लिए ऐसा हो, तो उसने कहा हाँ प्रभु मैं चाहता हूँ। और उसने क्या किया, अपना बिछौना उठा और फिर वो चलने लगा। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी चंगाइयाँ हैं जो विश्वास के कमी ना होने के कारण बहुत सारे लोगों की चंगाई रुक जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ अगर हम देखते हैं 12 साल से स्त्री को लहू बहता था, वहाँ उस स्त्री ने क्या किया, उस स्त्री ने विश्वास किया अगर मैं उसके पल्लू को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। अगर उसके पास तक पहुँच गई, और मैं बड़ी मुश्किल से कठिनाई से इतने लोगों के बीच में एक औरत का जाना बहुत ही शर्मनाक हो सकता है, बहुत ही घिनौना काम हो सकता है, बहुत ही शर्मसार हो सकता है। लेकिन उस औरत ने ये नहीं सोचा कि मेरा लहू बह रहा है, मेरे नीचे से लहू बह रहा है और ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या वो लोग मुझ पर मजाक उड़ाएंगे या हंसी बनाएंगे या मुझे ठट्ठों में उड़ाएंगे। उसने कुछ नहीं सोचा, उसने विश्वास किया अगर मैं उसके पल्लू को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो परमेश्वर का वचन यहाँ साफ साफ कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और वहां उसने विश्वास किया और परमेश्वर के पल्लू को छुआ और वो चंगी हो गई है। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं इस चंगाई महासभा में, तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा और आप लोगों से कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप विश्वास करें, और विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण है। क्योंकि परमेश्वर साफ साफ कहता है जो व्यक्ति ये विश्वास कर लेता है कि मसीह यीशु परमेश्वर का पुत्र है और वो मेरा उद्धार करता, वो मेरे अंदर है, उसके 39 कोड़े खाने से आज मैं चंगा हो गया हूँ, तो आज ही आपको चंगाई मिलेगी, बेझिझक मिलेगी, इसी समय मिलेगी, और फिर कभी आप बीमार नहीं होंगे अगर आप ये विश्वास करते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने ये विश्वास कर लिया कि आज मैं चंगा हो चुका हूं, तो आपको दुआ करवाने की जरूरत नहीं, प्रेयर करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चंगाई आपके अंदर है। अगर आपका विश्वास है कि मैं प्रेयर करूं, तो आपके लिए प्रेयर करता हूं, तो आप इसी वक्त इसी घड़ी चंगे हो जाएंगे। और परमेश्वर से कहना मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, घोषणा करना प्रभु मैं तेरी दया से, तेरे अनुग्रह से, तेरे वचन से मैं ठीक हो गया हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों की प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपके वचन को, खुदा उन लोगों के जीवन में यीशु के नाम से चंगाई आ जाए। चाहे वो बहर है, खुदा गूंगा है, खुदा हकला है, खुदा यीशु मसीह हकले की जुबान खोल जाए यीशु के नाम से। सारी गांठों को यीशु के नाम से, यीशु के लहू से मैं खोलता हूँ, इसी वक्त चंगा हो जाए। खुदा जो बहरे हैं यीशु के नाम से, वो बहरे यीशु मसीह के नाम से उनके कान खुल जाए, वो सुनने वाले बन सके। जो अंधा है यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उनकी आंखों में, उनकी पुतलियों में रोशनी आई यीशु के नाम से। यीशु मसीह जिनके अंदर दुष्ट आत्मा, उनको डांटता हूँ इसी वक्त, राइट नाउ जीसस का मार्टिन, निकल और जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम सब यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। उस पर विश्वास करने से हम अधिकार पाते हैं कि बेटा और बेटियां होने का। खुदा यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूं जिनके पास घर नहीं, खुदा यीशु मसीह उनको घर मिल जाए। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा यीशु मसीह जो एक अच्छा सेवक बनना चाहते हैं, वो उनको सेवकाई में इस्तेमाल कर। मैं प्रार्थना करता हूं जिनको बच्चे नहीं होते, उनको बच्चे होने पाए यीशु के नाम से, इसी वक्त उनकी कोख भर दे। मैं प्रार्थना करता हूं जिसको बेटे की जरूरत है, खुदा यीशु मसीह जिनके पास बहुत सारी लड़कियां हैं लेकिन बेटे की जरूरत है, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं इसी वक्त उसकी भी कोख खुल जाए और हन्ना की तरह खुदा यीशु मसीह बेटा मिलने वाला बन सके, जैसे यीशु मसीह आपने परमेश्वर हन्ना को दिया। और मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा यीशु मसीह, वो बहनें जो आत्मिकता मांगती हैं उनको आत्मिकता मिले खुदा यीशु मसीह, और जो सेवा करना चाहती हैं उनको सेवकाई मिले खुदा यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए, आमीन। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में चमत्कार किया, और चमत्कार को कभी ना भूलें कि परमेश्वर ने आपको दिया है, लिया कुछ भी नहीं है। और चंगाई सभा हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहले आपको विश्वास की जरूरत है। आपके विश्वास को बढ़ाइए। परमेश्वर चंगाई परमेश्वर ने आपको पहले ही दी है। उद्धार छुटकारे के बैग के साथ आपके अंदर चंगाई दी है। अगर आपको कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आप उस दिक्कत को यीशु के नाम से पैर के नीचे लें। परमेश्वर उन सारी बुराइयों को, उन सारे इसराफों को, उन सारी बातों को, कमी घटी है, यीशु के नाम से निकालिए और पैर के नीचे लेकर के जो है उसको दूर कीजिए। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि
कि उद्धार, छुटकारा, मुक्ति का बैग मैंने दिया है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, और विश्वास करें, चंगाई आपके अंदर है। तो तब तक सभी को प्रेज लॉर्ड, सलाम, और आगे के नए वचन के साथ आप लोगों के पास आएंगे। जय मसीह की।